अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आजकल तो बस हर तरफ एक ही मौजू है कि गर्मी और बहुत ही गर्मी। इतनी ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा हब्स का मौसम बना हुआ है कि सबकी हालतें बस ख़राब हुई हुई हैं। और ज़रा सा किचन में आके काम भी करो तो गर्मी से बुरा हाल हो जाता है। मगर ज़ाहिर है काम तो सबको अपने करने ही होते हैं और गर्मी गर्मी करते हुए सारे लोग अपने काम को कंप्लीट करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ तो फिर भी बिजली और पानी की सहूलियात मुयस्सर हैं। मगर जहाँ पे बिजली बंद की हुई है 3-3 दिनों से लोगों के एहतजाज का सिलसिला और जलाओ घराव का सिलसिला तो मुसलसल जारी है। कभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं यही सुनने में आ रहा है कि रास्ते बंद कर दिए हैं, रोड ब्लॉक हुए हुए हैं और लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ पे 3-3 दिनों से लाइट नहीं है। और लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं, जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। और बिजली ना होने के बावजूद लोगों के इस दफ़ा इतने ज़्यादा बिजली के बिल आए हैं कि कोई कहता है कि 1 लाख बिल आया है, कोई कह रहा है 70,000 बिल आए। मतलब मुसलसल यही बातें आजकल लोगों का मौजूए बहस हैं। और आज खाने में मैं चिकन चीज़ कढ़ाई बना रही हूँ और ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले अपने किसी व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। और कराची में इतनी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी मेरा बेटा जो है वो आजकल यहाँ बहरिया आया हुआ है और आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं ज़ाविया के साथ। वो हमारे साथ खेल रहा होता है और इन्जॉय कर रहा होता है, तो बस उसी में लगे रहते हैं। तो बस इसीलिए व्लॉग वगैरह जो है वो बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। अगर व्लॉग बना भी लूँ तो फिर वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। मैं जल्दी जल्दी अपने खाना पकाने का सारा काम कंप्लीट करूँगी और अब दूसरे काम जो हैं वो भी कंप्लीट करूँगी क्योंकि आज एसी वाले को आना था और वो एसी के बोर्ड जो है वो भी उतार के लेकर जाएगा और उसको ठीक करके वो 2 दिन के बाद देगा। और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हम किस तरह गुजारा करेंगे। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यहाँ पे जी ज़ावियार की गर्मी का तोड़ जो है वो मैंने निकाल दिया था। वो कह रहा था कि स्विमिंग पूल में मुझे नहाना है और मम्मम चाहिए, मम्मम स्विमिंग पूल। तो ये जी इसके ये चाचू ने इसका स्विमिंग पूल जो है उसको बना दिया था और इसके अंदर पानी भरने के बाद इसको बॉल डाल दिए थे और कहा कि अब तुम खूब जो है वो एंजॉय करो। माशाल्लाह यहाँ पे ज़ावियार जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। ज़ावियार की तो गर्मी का तोड़ हो चुका था, मगर हमारी गर्मी का जो है जो हमें इतनी ज़्यादा लग रही थी उसका फ़िलहाल कोई 2 दिन तक हल नहीं था क्योंकि एसी वाले ने कहा था कि मैं 2 दिन में जो बोर्ड को है वो सही करके ला के दूँगा। यहाँ पे जी हम लेकर आए थे घर पे अपने नेबर्स का वालों का बिल्ला, क्योंकि हमें ये था कि हम बेबो की जो है इस बिल्ले से दोस्ती कराएं। उसे हम लेकर आए और बड़ी मुश्किलों से वो जी बास्केट से निकला और उसके बाद वो बेबो को देख के घबरा गया और ऊपर की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। और जो बेबो थी वो भी इसे देख के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी और गुस्से में वो आवाज़ें निकाल रही थी। अच्छा, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों की आंखें बड़ी ही तेज़ चमक रही थी और वो लोग आपस में गुर्रा रहे थे। उसके बाद दोनों जाके कमरे में बैठ गए। वो एक कम तरफ बैठ गई, वो दूसरी तरफ बैठ गई और उस बिल्ले का जो है वो मूड बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। उसका ये था कि मुझे अपने घर में वापस जाना है। बस हमने उसको खाना दिया, उसने खाना भी नहीं खाया और थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने आवाज़ें निकाली कि मुझे बाहर जाना है। तो हमने उसको बाहर निकाला कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वो बाहर निकला। उसके बाद तो वो भाग के सामने चला गया और फिर सारी रात जो थी वो हमारी इन्हीं चक्रों में गुजर गई कि सारी रात हम उसे ढूंढते रहे। वो आगे भागता रहा, हम पीछे भागते रहे। कभी गाड़ी में ढूंढने जाते थे, कभी गलियों में जाते थे, फिर वो सामने आके बैठ जाता था।
कभी बेटे उसको पकड़ना चाहते थे, बस इसी उसमें मेरे एक बेटे को उसने पंजा भी मार दिया, उसके हाथों से खून भी निकलने लगा। बहरहाल वो जो है एंड ये हुआ कि 4 बजे का टाइम वो जिनके यहाँ से हम बिल्ला लेकर आए थे वहाँ पे जाके बैठ गया। तो फिर मैंने उन्हें मैसेज कर दिया कि भाई बिल्ला जो है वो हमारे घर में नहीं वापस आ रहा है, तो आपका बिल्ला आपके घर में वापस आ चुका है, तो आप उसे देख लें। तो बस इसी तरह से ये आज की जो सारी रात थी गर्मी की, वो हमारी बिल्ले की नज़र हो चुके थे। 2000 years later. और जी यहाँ पे ये है ये अगला दिन, और मौसम जो है वो बहुत ही खुशगवार सा हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बारिश होती है तो ऐसे मौके का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और मैं पकौड़े बनाऊँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े। अभी मैं पकौड़े बना ही रही थी कि अचानक से ठंडी ठंडी तेज़ हवाएं चलने लगी और बादल जो थे वो बहुत ही काले काले आ गए और आसमान पूरा काले काले बादलों से ढक गया था। और फिर उसके बाद सफ़ेद बादल आए और एकदम से हवाएं चलने लगी, और फिर उसके बाद जो है इतनी तेज़ बारिश होने लगी। और फिर जब बच्चे बाहर आए उनको पता चला कि बारिश हो रही है, तो उसके बाद तो उन लोगों ने फिर बहुत ही इंजॉय किया और फिर वो लोग खुशी से डांस कर रहे थे और खूब जो है वो नहा भी रहे थे। बारिश का मौसम होता ही ऐसा है कि अगर आपका दिल उदास भी है तो वो बारिश को देख कर एकदम से खुश हो जाता है और दिल खुशी से झूम उठता है। और ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही थी उसके बाद तो बारिश का होना ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने अपनी ऐसी रहमत बरसाई है कि बस मज़ा ही आ गया था। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।